अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है और आज हम बात करेंगे जब आप यूएई में आ जाते हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर या फ्रीलांस वीज़ा लेकर, तो उसके बाद बैंकिंग का प्रोसेस क्या है। क्योंकि हम जो फ्रीलांसर हैं या डिजिटल नोमैड वीज़ा पर जो लोग आए हुए हैं उनका सबसे बड़ा काम ही मकसद ही यही था। स्पेशली मेरे केस में मेरा मकसद ये था कि यहाँ के मैं बैंकिंग चैनल को इस्तेमाल करूँ, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं या जो हम सर्विसेज दे रहे होते हैं इंटरनेशनली, उनके जो पैसे आ रहे होते हैं हमारे अकाउंट्स में, पाकिस्तान में काफ़ी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं हमें बैंकिंग चैनल के हवाले से। तो उसके लिए बैंकिंग चैनल यहाँ के यूज़ करने थे। सो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ बैंकिंग सिस्टम जो है, मेरे केस में मुझे बहुत ईज़ी फ़ील हुआ। जब आप एमिरेट्स आईडी हासिल कर लेते हैं तो आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, यूएई पास के नाम से एप्लीकेशन है। ये गवर्नमेंट ओन्ड सर्विसेज हैं, जिसमें आपकी यूएई की आईडी, आपका रेजिडेंस वीज़ा और अगर आपने पासपोर्ट स्कैन किया हुआ है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फेच होते हैं। आप इसके बाद कोई भी सर्विस लेते हैं, आपने सिम कार्ड ख़रीदना हो, ऑनलाइन ई सिम ख़रीदनी हो या आपने कोई बैंकिंग अकाउंट ओपन करना हो, आपने कोई ट्रेडिंग सर्विस इस्तेमाल करनी हो, तो यूएई पास के ज़रिए अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपके तमाम तर गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं यूएई पास में वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, उस सर्विस को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 बैंकिंग अकाउंट ओपन किए हैं। एक एचएसबीसी जो इंटरनेशनल बैंक है, यूएई में भी सर्विस फराहम करता है, उसका बैंक अकाउंट ओपन किया और वो लॉगिन का ऑप्शन था विद लॉगिन विद यूएई पास या साइन अप विद यूएई पास, तो वहाँ से वेरिफिकेशन की तो मेरे एमिरेट्स आईडी और जो रेजिडेंस वीज़ा है वो लॉगिन हो गए, शेयर हो गए बैंक के साथ और बाकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक फिल हो गई। बाकी सिर्फ मैंने अकाउंट का टाइप सेलेक्ट करना था, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी सर्विस लेनी है वो सिलेक्ट करने थे, ऑप्शन बैंकिंग के बेसिक। वो ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, टोटल 10 मिनट लगे और मेरा अकाउंट बन गया। उसके बाद 2 दिन में मुझे डेबिट कार्ड रिसीव हो गया। डेबिट कार्ड रिसीव होने के बाद अकाउंट एक्टिव हो गया, फुली फंक्शनल है। इसके अलावा दूसरा मैंने रैक बैंक का अकाउंट ओपन किया है। रैक बैंक जो है रसूल खैमा, जो रियासत है यहाँ की, एक स्टेट है, उसका है, नेशनल बैंक है, उसका अकाउंट भी सिमिलरली ओपन हुआ है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। मतलब ऑनलाइन सारा डिजिटल प्रोसेस हुआ है। रैक बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड की, साइन अप विद द यूएई पास, और वो डॉक्यूमेंट्स मेरे जितने भी थे सारे बैंक के साथ शेयर हो गए, इन्फॉर्मेशन फिल हो गई। मुझसे सिर्फ कंफर्मेशन मांगी गई कि यही इन्फॉर्मेशन है या कुछ अपडेट करना है आपने। सो मैंने सिंपली वही साइन अप कर दिया, अकाउंट मेरा ओपन हो गया और एक ही दिन के अंदर मुझे आज इसका कार्ड जो है डिलीवर हो गया है। रसूल खैमा बैंक जो है उसका डेबिट कार्ड, अगर मैं शो, ये रसूल खैमा का कार्ड है, एचएसबीसी का मैंने रखा हुआ है कहीं पर फ़िलहाल। मैंने इन दोनों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बैंकिंग के मामले में थोड़ा सेंसिटिव रहता हूँ, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं कर सकता, माज़रत ख्वाह। अगर आप सिंपली प्रोसेस देखेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, और यूएई पास का अकाउंट बना ले पहले तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, उसके ज़रिए आप बैंक अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। सो ये बैंकिंग अकाउंट बनाने थे। बैंकिंग अकाउंट बनने के बाद जो दूसरा बड़ा मकसद था पेपाल का अकाउंट बनाना, पेपाल का अकाउंट भी मेरा बन गया। यूएई का पेपाल अकाउंट, पहले हमारा बिजनेस अकाउंट चल रहा है यूके की कंपनी की बुनियाद के ऊपर, यहाँ पर अब मेरा पर्सनल अकाउंट बन गया है, जो एमिरेट्स आईडी की बुनियाद पर है। वो लॉगिन हो गया, वेरीफाई हो गया, बैंकिंग के ज़रिए हमने अटैच हो गया बैंकिंग चैनल और दोनों डेबिट कार्ड वगैरह उसके साथ एक्टिवेट हो गए। ये बुनियादी मकसद था जो एक तो ये, और दूसरा बिज़नेस पर्पज़ के लिए मैंने बताया कि मैंने, क्योंकि मेरा कोई मूव होने का यहाँ इरादा नहीं है। मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, मेरा बेसिक मकसद जो है यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ थी, स्पेशली जो अमेज़ॉन और नून की मार्केट है उनको एक्सप्लोर करना था, यहाँ की जो अमेज़ॉन यूएई की मार्केट है, और दूसरा जो हम सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हैं उसके लिए। अमेज़ॉन का अकाउंट भी मैंने बना लिया है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, तफसील से बताऊंगा कि आगे क्या करना है। आज मेरी वापसी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं मुस्तकिल रहने के लिए नहीं आया था, मैं सिर्फ अपने काम के लिए आया था और वो काम हो गया है, तो आज मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। बाकी आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। मुझे सुनने का, देखने का शुक्रिया।